दिल्ली की सर्द रातों में पुराने शहर के बीचों बीच बसा था सेंट माइकल्स हाई स्कूल। यह स्कूल सदियों पुराना था, जिसकी दीवारें इतिहास की कहानियां छुपाए बैठी थीं। कहा जाता था कि यहाँ कभी एक भयानक हादसा हुआ था, एक टीचर की मौत, जो स्कूल के अंधेरे गलियारों में आज भी भटकती है। लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थीं, या कम से कम सब यही मानते थे। इसी स्कूल में नए गणित के टीचर आए थे, आरव सर। सिर्फ 26 साल के, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। पढ़ाने का तरीका शानदार था, लेकिन क्लास के बाद वो अकेले रहना पसंद करते। उनके जूते पुराने, कपड़े घिसे हुए, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती। पहली क्लास में उन्होंने पूछा, जीवन का सबसे कठिन समीकरण क्या है? रिया कपूर, 10वीं की सबसे होशियार और अमीर लड़की, ने हाथ उठाया। जो किताबों में नहीं, जिंदगी में हल करना पड़ता है। पूरी क्लास हंसी, लेकिन आरव सर की मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो जानते हों कि ये सवाल कितना गहरा है। क्लास खत्म होने के बाद रिया को लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़ी, लेकिन गलियारा खाली था। सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका आया, जो उसके रोंगटे खड़े कर गया। रात को घर जाकर उसे सपना आया, स्कूल की छत से कोई गिर रहा है और चीखें गूंज रही है। सुबह उठी तो उसकी डायरी में एक नोट लिखा था, समीकरण हल करो, रिया। लेकिन वो तो कभी नहीं लिखती थी। रात में स्कूल के पुराने स्टाफ रूम में आरव सर अकेले बैठे थे। उनके सामने एक पुरानी फोटो थी, एक आदमी की, जो बिल्कुल उनके जैसा लगता था, लेकिन सालों पुरानी। वो फोटो को देखकर मुस्कुराए, अभी नहीं, लेकिन जल्दी। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली की चमक में स्कूल की दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं। दिन बीतते गए। रिया क्लास में सबसे आगे थी, आरव सर की हर बात पर ध्यान देती। लेकिन अब क्लास के दौरान भी अजीब चीजें होने लगीं। एक दिन बोर्ड पर लिखते हुए चौक खुद ब खुद टूट गई और फर्श पर खून जैसा लाल दाग बन गया। सबने सोचा इंक है, लेकिन रिया को लगा वो कुछ और है। आरव सर ने बस मुस्कुराकर कहा, गणित में गलतियां माफ नहीं होती, लेकिन जिंदगी में शायद। रिया के घर में अमीरी थी, लेकिन अकेलापन। उसके माता पिता हमेशा बाहर, और वो अकेली। एक रात वो स्टडी कर रही थी जब फोन आया, अननोन नंबर से। आवाज आरव सर की लगी, रिया, समीकरण मत भूलना। लेकिन कॉल कट गई। अगले दिन स्कूल में पूछा तो सर ने कहा, मैंने कोई कॉल नहीं की। रिया को डर लगा, लेकिन वो चुप रही। प्रतियोगिता के दिन, भविष्य के सपने पर रिया ने भाषण दिया, मेरे सर ने सिखाया कि जिंदगी का सपना अमीर बनना नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी में रोशनी बनना है। तालियां बजीं, लेकिन स्टेज के पीछे से एक फुसफुसाहट आई, रोशनी। यहाँ तो सिर्फ अंधेरा है। रिया ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं। शाम को घर लौटते वक्त उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। गली में एक छाया दिखी, लंबी, काली और आंखें चमकती हुईं। वो भागी, लेकिन घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया तो बाहर से खरोंचने की आवाज आई। सुबह देखा तो दरवाजे पर नाखून के निशान थे। आरव सर अब रिया से ज्यादा बात करने लगे। क्लास के बाद वो उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन देते, लेकिन हर बार कमरे में ठंड बढ़ जाती। एक दिन ट्यूशन के दौरान लाइट चली गई। अंधेरे में रिया को लगा कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। सर, वो बोली। जवाब आया, मैं यहाँ हूँ, लेकिन क्या तुम देख सकती हो? लाइट आई तो सर दूर खड़े थे। रिया का दिल धड़क रहा था। रात को फिर सपना, आरव सर स्कूल की छत पर खड़े हैं और नीचे खून का तालाब। वो गिरते हैं, लेकिन गिरने से पहले कहते हैं, ये समीकरण तुम्हारा है। स्कूल में अफवाहें फैलने लगीं। एक पुराना चौकीदार बोला, ये स्कूल शापित है। सालों पहले एक टीचर ने यहाँ खुदकुशी की थी। उसका नाम आरव था। रिया ने सुना तो चौंक गई। लेकिन सर तो जिंदा है। वो जांच करने लगी। लाइब्रेरी में पुरानी किताबें खंगालीं। एक पुरानी न्यूज क्लिपिंग मिली, सेंट माइकल्स में टीचर की रहस्यमय मौत। आरव मेहरा, 26 साल। फोटो बिल्कुल वही चेहरा। रिया के हाथ कांप गए। क्या ये भूत है? बोर्ड एग्जाम नजदीक थे। रिया अब डरी हुई थी, लेकिन आरव सर से दूर नहीं रह पाती। एक रात स्कूल में लेट रह गई स्टडी करने। अचानक दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में आवाजें आने लगीं, चीखें, रोना और फुसफुसाहट। समीकरण हल करो।
या मर जाओ। रिया ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं। फिर एक हाथ उसके कंधे पर ठंडा, हड्डियों वाला। वो चीखी और बेहोश हो गई। सुबह चौकीदार ने दरवाजा खोला तो वो फर्श पर पड़ी थी। सर ने कहा, तुम्हें सपना आया होगा। एग्जाम के बाद आरव सर को दूसरी नौकरी मिल गई। रिया रो पड़ी। आखिरी दिन वो बोली, आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? सर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में अंधेरा था। रिया, लोग आते जाते हैं, लेकिन छायाएं रहती है। कभी मेरी राह में रोशनी मत लाना। वरना वो चले गए। उस रात रिया के घर में अजीब घटनाएं। लाइटें खुद बंदपन, दीवारों पर खून से लिखा, वापस आऊंगा। आरव सर गायब हो गए। स्कूल में खबर आई कि वो कभी पहुंचे ही नहीं नई जगह। पुलिस जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। रिया को लगा ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन रातों में वो चीखती उठती, सपनों में आरव सर का चेहरा, लेकिन अब विकृत, आंखें लाल और मुंह से खून टपकता। 5 साल बीत गए। रिया अब 21 की थी, कॉलेज टॉपर और एक एनजीओ चलाती जो गरीब बच्चों को पढ़ाती। लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा था, हर रात वही सपने, और कभी कभी घर में चीजें खुद हिलतीं। एक दिन उसे खबर मिली कि पास के एक छोटे स्कूल में एक पुराना टीचर बीमार है और कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा। वो मदद करने गई। स्कूल पुराना, जर्जर और हवा में सड़ांध। कमरे में बिस्तर पर लेटा था वो आरव सर, लेकिन अब बूढ़े लगते, चेहरा सूखा, आंखें गहरी। तुम? वो बोले, आवाज कर्कश। रिया की आंखें नम। सर, मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन जैसे ही वो पास गई, कमरे में ठंड बढ़ गई। आरव सर मुस्कुराए, लेकिन दांत चमकते हुए, रोशनी। यहाँ तो सिर्फ अंधेरा है। रात को रिया वहां रुकी। आधी रात को आवाज आई खरोंचने की और दरवाजे पर दस्तक। वो उठी, दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं। लेकिन अंदर मुड़कर देखा तो आरव सर बिस्तर पर नहीं थे। वो गलियारे में भागी और अचानक एक छाया ने उसे पकड़ लिया। तुमने समीकरण नहीं हल किया, छाया बोली। रिया चीखी और छाया गायब हो गई। सुबह सर बिस्तर पर थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रिया ने जांच की। पता चला कि असली आरव सर सालों पहले मर चुके थे। ये कौन है? एनजीओ में काम करते हुए एक रात वो अकेली थी। कंप्यूटर पर रिसर्च कर रही थी जब स्क्रीन पर खुद ब खुद टाइप होने लगा, मैं हूं हमेशा से। फिर बिजली गई और अंधेरे में एक चेहरा उभरा, आरव सर का, लेकिन आंखें खाली, मुंह खुला। वो बोला, स्कूल का शाप हूं मैं। हर पीढ़ी में लौटता हूं, एक छात्रा को चुनता हूं। अब तुम्हारी बारी। रिया भागी, लेकिन दरवाजा बंद। बाहर से चीखें, बच्चों की, जो कभी स्कूल में मरे थे। वो बेहोश हो गई। रिया ने फैसला किया, वो आरव सर को एनजीओ में लाएगी, लेकिन असलियत जानने के लिए। वो साथ काम करने लगे। लेकिन अब रिश्ता अलग था, डर का, रहस्य का। आरव सर पढ़ाते, लेकिन क्लास में बच्चे डरते। एक बच्चा बोला, सर की छाया 2 है। रिया ने देखा, हाँ, सूरज की रोशनी में आरव सर की छाया लंबी और दूसरी छोटी, घूमती हुई। एक रात एनजीओ के कैंप में आग जल रही थी, बच्चे सोए हुए। रिया और आरव सर बात कर रहे थे। तुम कौन हो? रिया ने पूछा। सर हंसे, लेकिन हंसी में गूंज, मैं वो हूं जो कभी मरा नहीं। स्कूल में हादसा नहीं था, बल्कि बलिदान। मैंने अपनी आत्मा बेची थी, अमर होने के लिए। अब तुम्हारी आत्मा चाहिए। अचानक आग बुझ गई और अंधेरे में हाथ उभरे, काले पंजों वाले। वे रिया को खींचने लगे। वो चीखी, लेकिन आवाज नहीं निकली। आरव सर खड़े थे, आंखें चमकतीं। शादी करो मुझसे या मरो। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन हाथों ने उसे पकड़ लिया। सुबह उठी तो सब सामान्य था, लेकिन उसके गले में एक अंगूठी थी, पुरानी, खून से सनी। आरव सर बोले, अब तुम मेरी हो। कुछ महीने बाद शादी की खबर आई। रिया किसी से नहीं, आरव मेहरा से। लेकिन शादी का दिन भयानक था। चौखुई में पादरी पर रहा था जब लाइटें गईं। हवा में फुसफुसाहट, शाप शाप। आरव ने रिया के कान में कहा, तुमने समीकरण हल किया, प्यार में उम्र नहीं, मौत मायने रखती है। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान विकृत थी। वो अब बदल चुकी थी।
शादी के बाद दोनों एनजीओ चलाते, लेकिन रातों में बच्चे गायब होने लगे। रिया की आंखें अब गहरी और छाया लंबी। कहानी खत्म नहीं हुई, वो जारी है। हर रात दिल्ली के गलियारों में एक छाया भटकती है, नई छात्रा ढूंढती, और ऊपर आकाश में बारिश नहीं बल्कि खून की बूंदें गिरती है, जैसे ऊपर वाला नहीं मुस्कुरा रहा बल्कि रो रहा हो। यह कहानी मूल से प्रेरित है, लेकिन पूरी तरह फ्रेश और हॉरर से भरपूर बनाई गई है। पढ़ने में लगभग 30 मिनट लगने के लिए विस्तार दिया गया है, डरावने सीन, सस्पेंस और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। अगर और बदलाव चाहिए, बताएं।